सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। इसमें जो है यह प्रश्नावली में वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है और किस समीकरण का अनेक हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है, इस पर आधारित प्रश्न को हल करना है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न का जो भी 4 प्रश्न थे उसको हम बता दिए। दूसरा प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 7 समीकरण हल हो गया। और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो इसमें a और b का मान ज्ञात करना है जिससे कि दी गई समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अर्थात a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात तथा c1 और c2 का अनुपात, तीनों अनुपात यदि बराबर होंगे तभी इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर a1 ये हो गया, a1 है, b1 है और ये c1 है। इसी तरह ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो इस अनुपात को हम लोग बिठाएंगे a1, अर्थात हो गया 2/a2 का मान a - b बराबर b1/b2 तो हो गया 3/a + b, 3/a + b बराबर c1/c2। तो c1 का मान है 7/c2 का मान हो गया 3a + b - 2, 3a + b - 2। और अब इसमें दो का लेकर तुलना करेंगे, या हम लिख सकते हैं 2/a + b बराबर 2/a - b बराबर 3/a + b तथा 3/a + b बराबर हो जाएगा 7/3a + b - 2, 3a + b - 2। और इन दोनों से दो समीकरण बनेगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2b, 2 से गुना हो गया a में b में, 2a + 2b बराबर 3 से a में गुना करेंगे 3a - 3b, क्रॉस गुना हो गया। या 2a + 2b माइनस में आएगा 3a, प्लस में आएगा 3b बराबर होगा 0। या 2a में से 3a घटेगा -a और 3a और 2b जुड़ जाएगा +5b बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं -a बराबर में -5b, -a बराबर में -5b, माइनस कट जाएगा, a बराबर आ गया 5b, ये हो गया समीकरण 8, a बराबर 5b समीकरण 8 हो गया। अब इसको हल करेंगे। 3/a + b बराबर है 7/3a + b - 2, 3a + b - 2। या
क्रॉस गुना करेंगे 3 आए 9b प्लस 3b माइनस 6। 10 से 3a में गुना हुआ 9a 9a हो जाएगा और 3 से b में गुना 3b 3 से 2 में गुना 6 बराबर में 7 से a में गुना 7a प्लस 7 से b में गुना करेंगे 7b या 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर हो जाएगा 6 या 9a में से 7a घटेगा 2a माइनस 3b में से 7b घटेगा माइनस 4b बराबर में 6। अब यहाँ a का जो मान है इसमें हम रखेंगे a बराबर 5b है, इस समीकरण को मान लिए 4। अब a का मान समीकरण 4 में रखने पर a के मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में a का मान हम रखेंगे। a बराबर कितना है 5b या a बराबर 5b का मान समीकरण 4 में रखने पर हो जाएगा 2 गुने 5b माइनस 4b बराबर 6 या 5 दुने 10b माइनस 4b बराबर 6 या 10b में से 4b घट गया 6b बराबर 6, इसलिए b बराबर हो गया 6/6 कट गया आ गया 1। 6 में 6 से भाग दिया गया 1। अब b का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। b का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे हम b का मान फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कोई में भी रख सकते हैं, तो 3 में सबसे आसान रहेगा। a बराबर है 5b बराबर हो जाएगा 5 गुने 1 बराबर 5। अतः a बराबर आ गया 5 और b बराबर 1, इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें दिया गया है 3x प्लस y बराबर 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। इसमें k का मान ज्ञात करना है जिससे कि निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल न है। ये शर्त कोई हल नहीं होंगे यदि कोई हल नहीं होंगे यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे a2। या हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2। तो यहाँ ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, यहाँ हो गया b2, अभी हो गया c2। तो इसमें हम मान को बैठाएंगे। a1 बटे a2 अर्थात हो जाएगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 का मान 1 बटे k माइनस 1 बटे k माइनस 1। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 अब बराबर में 2k माइनस 1 से 1 में गुना तो हो जाएगा 2k माइनस 1 या 3k माइनस 2k। प्लस में 2k है माइनस में आ गया, यहाँ पर माइनस में 3 है, साइड चेंज करेंगे प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 1 या 3k में से 2k घटेगा k और 3 में से गया 2
अतः k बराबर हो गया 2 आंसर। का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये बताना है। तो समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y बराबर 9, 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले x का मान या y का मान समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से निकाल करके दूसरे समीकरण में रखा जाता है। अगर हम x का मान या y का मान समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं तो उसको समीकरण सेकंड में रखेंगे अर्थात प्रतिस्थापित करेंगे। यदि हम x का मान समीकरण सेकंड से निकालते हैं या y का मान तो उसको समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम चलते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से क्या होगा, 3x + 2y बराबर 4 या हो जाएगा 3x बराबर 4 - 2y, 3x बराबर 4 - 2y या x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, गुना में है x तो आ जाएगा बटा 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चूंकि x का मान हम समीकरण सेकंड से निकाले हैं अतः x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 8x + 5y बराबर 9, 8x + 5y बराबर 9 है। 8x + 5y बराबर 9 या 8 इंटू x का मान बिठाएंगे 4 - 2y बटे 3, 4 - 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9 या इसको 8 से गुना कर देंगे, 8 के ऊपर 32 माइनस 8 दूनी 16y बटे 3 प्लस 5y बटा में इसका कुछ ना है 1 मान लेंगे बराबर 9 या 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 एक बार में आ जाएगा तो 32 माइनस 16y प्लस 1 से 3 बार में 3 आएगा, 1 तिहाई 3 तो 5 तिहाई 15y बराबर 9 या 32 माइनस 16y में से 15y घट जाएगा तो बचेगा y बटे 3 बराबर 9 या इसको 3 से 9 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कि या 32 माइनस y बराबर 9 गुने 3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस y के बराबर हो गया 9 तिया 27 या माइनस y बराबर 27, 32 जो है यहाँ पर 32 है, 32 जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा, माइनस y बराबर हो गया 27 में से 32 गया -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 5। अब y का मान जो है समीकरण थर्ड में रखेंगे, y के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ऐसे y का मान हम फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y बटे 3 है तो 2 गुने y का मान 5 बटे 3 बराबर 4 माइनस 10 बटे 3, 4 में से 10 गया -6/3 काट देंगे आ गया -2। अतः देख रहे हैं कि x बराबर कितना आया -2 और y बराबर 5, यही इसका हो गया आंसर, x बराबर -2 y बराबर 5। इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है।
प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। तो इसको लिख लेंगे कि 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर में 0। वज्र गुणन विधि से लिखने के लिए सब को एक साइड में ले लेते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 हो गया, और समीकरण सेकेंड हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसमें हम देख रहे हैं ये A1 है, ये हो गया B1 और ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे सूत्र के द्वारा। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से x बराबर सूत्र होता है B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो x का मान इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो B1 का मान कितना है 5 और C2 का मान -4, तो 5 गुने हो गया -4। B2 का मान कितना है 2 और C1 का मान है -9, हो गया 2 गुने -9 बटा A1 B2 है, तो A1 का मान हो गया 8, B2 का 2, 8 गुने 2 माइनस A2 B1, A2 का मान हो गया 3, B1 का 5, 3 गुने 5 बराबर 5 में 4 से गुना कर लेंगे, 5 ऊपर 20 माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 में 2 से गुना 9 दूनी 18 बटा 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 और माइनस 3 पचे 15। अब 20 में से 18 घटेगा, प्लस माइनस 2 रकम चिन्ह है, घट जाएगा, आ जाएगा -2 बटा में 1 बराबर -2। ये हो गया x का मान -2 आ गया। अब y का मान निकालेंगे। y का सूत्र होता है A2C1 माइनस A1 C2 बटे में वही होता है सेम दोनों का A1 B2 माइनस A2 B1। मान इसका बैठा देंगे। A2 का मान कितना है 3 और C1 का मान है -9, 3 गुने -9 माइनस A1 का मान 8 और C2 का मान -4, 8 गुने -4, 8 गुने -4। A1 का मान हो गया 8 और C2 का मान -4, 8 गुने -4 बटा A1 B2 है, A1 का मान हो गया 8, B2 का मान हो गया 2, 8 गुने 2। A2 B1, A2 का मान हो गया 3 और B1 का 5, तो 3 गुने 5 बराबर 3 में 9 से गुना -27, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 32 बटा में 8 दूनी 16 माइनस 3 पचे 15। 27 में से 32 में से 27 घटेगा, आ जाएगा 5/1 बराबर 5। अतः इसमें भी आगे आता है x बराबर -2 और y बराबर 5। यही इसका हो गया आंसर।